हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो स्टैटिक्स से हैं और अधिकतर पीसीएस स्टेट एग्जाम में आते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? चलिए जवाब दीजिएगा। तो चलिए, समय कंप्लीट हो गया। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857, 1765। तो इसका सही जवाब होगा 1764। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, वेलेस्ली, कर्जन, कॉर्नवालिस। चलिए बताइएगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम पहला गवर्नर चल रहे थे आज़ादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1920। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1942। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सूर्यसेन। तो सन्यासी रिबेलियन के बारे में जानते होंगे, उसमें इनका जिक्र है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आनंद मठ लिखा गया है और ये इंस्पायर फ्रॉम सन्यासी रिवॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, रानी गाइडनल्यू एसोसिएटेड विथ विच रीजन। रानी गाइडनल्यू किस रीजन से एसोसिएट करती हैं? चलिए बताइएगा। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। असम से वो रिलेट करती हैं, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध इन एंशिएंट टाइम्स। मगध, प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा, एटीसी। सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अली ब्रदर्स, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? इसका सही हो जाएगा अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। चलिए कुछ साइंस के कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए बताइएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एक एसआई यूनिट क्या है? इकाई जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज आविष्कार किसने किया था? चलिए बताइएगा।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और लुइस पास्चर जो वो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए बी सी क्या है? तो इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन? किन किन विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन ए, बी या सी या डी होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सूर्य से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? पीएच वैल्यू ऑफ वाटर का क्या है, प्योर वाटर का? तो इसका सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला या रसायन सूत्र क्या है? NaCl Na2CO3 डॉट 10H2O CaCO3 NH4Cl2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, Na2CO3 डॉट H2O। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल? क्रोमोजोम्स किस भाग में पाया जाता है, कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? विच सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका तो ऑप्शन होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। विच मेटल्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, मरकरी, एल्युमिनियम, जिंक। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पारा। चलिए ज्योग्राफी का कुछ कर लेते हैं हम लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8, 8 राज्यों से गुजरती है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, K2, काराकोरम रेंज इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का है, सॉरी, वर्ल्ड का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चिलिका लेक जो है वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। 24, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। बताइएगा कौन सी लंबी नदी सबसे भारत की? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम का कैपिटल क्या है? अगरतला, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठीक सी, आइजोल। चलिए आगे, विच रिवर फ्लोज थ्रू बिहार? बिहार से कौन सी नदी बहती है बिहार में? नर्मदा, गंगा, कृष्णा, महानदी। तो ये तो सब कोई जानते होंगे, बी, गंगा नदी। वेयर इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन शायद नेक्स्ट पेज में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर, चलिए पंजाब। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत का मानक समय रेखा क्या है? 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 66.5 डिग्री ईस्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। चलिए, कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया? भारत का संविधान का प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने मौलिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है? 5, 6, 7, 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के जनक कौन, किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद? चलिए, इसमें टाइम नहीं करवाते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगले बढ़ते हैं हम लोग। विच आर्टिकल डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबद्ध करता है? आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 अपना इमरजेंसी से रिलेट करता है। आर्टिकल 352। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा मेंबर के सदस्यों की कितनी कार्यकाल, मतलब ड्यूरेशन होता है, कितने ईयर्स के लिए वो लोग चुने जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, इस समय टाइम नहीं कमाते, हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। हु अपॉइंट्स द चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 42nd, 44th, 73rd, 86? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका इस सब का तो इजी है, आर्टिकल 4A। चलिए, ऑन विच डेट वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? भारत का प्रस्तावना किस वर्ष अपनाया गया था? एडॉप्टेड डेट पूछ रहा है इसका। 26। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि हमारा प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। और एक डेट यही बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ रीजनिंग के सवाल है, इसको छोड़िए, नेक्स्ट सेशन में ही रीजनिंग का सवाल करेंगे। रीजनिंग है ना, अच्छा छोड़िए, कर ही लेते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? तो चलिए, जवाब दे दीजिए इसका आप लोग। चलिए, जवाब दीजिए तो आप लोग इसको। चलिए, टाइमर ऑन कर देता है आप लोग के लिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भाई, ठीक है, भाई। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? देखिए, 2, 6, 12, 20, इसके बाद क्या आएगा? 2, देखिए कितना बढ़ रहा है, पहले 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, तो कितना बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ा जा रहा है, तो 8 2 10। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30। चलिए आगे। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नीतीश कुमार, ये तो सब जानते हैं।
पलटू चाचा अपने। हु वॉन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? ये सब तो आप लोग भूले ही नहीं होंगे, 19 नवंबर। चलिए, तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? बताइएगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में, जो कि हमारा मून पे गया था। चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, चलिए आप लोग के टाइम देते हैं, 10 सेकंड बताइएगा। यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा की मिन्स्क, वार्सो, मॉस्को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कीव हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम? एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होता है? आप कबड्डी देखते हैं आप लोग? अच्छा गेम है, देखा कीजिएगा। चलिए बताइए, 5, 7, 9, 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। इन कोडिंग डिकोडिंग कैट को अगर 24 लिखते हैं, चलिए बताइएगा, 24 लिखते हैं। डॉग को व्हाट इज द कोड फॉर डॉग? चलिए बताइएगा। तो इसको जोड़ दिया गया है। टी का वैल्यू क्या होता है? 20, 1, 1 और सी का 3, तो 24 हो गया। वैसे ही डॉग का जोड़ी, डी का 4 हो गया, ओ का 15 हो गया, जी 15 7 22, 22 से 4 26 होना चाहिए। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 26। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023? इसका तो आप लोग सब जानते हैं, इंडिया में ही होस्ट हुआ था ना। लगभग 200 शहरों में इसका हुआ था पूरा आयोजन। और दिल्ली के मंडपम एक वहाँ पे होता है ना, जिससे अपना पटना का बापू सभागार है, वैसे वहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? DNA का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताइएगा। डिओक्स डिजिटल न्यूक्लिक एसिड, डेट्रॉक्स न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डायनामिक न्यूक्लिक एजेंट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।